करने वाले मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि जनाब सरपंच सच्चू खेल साहब व दीगर खुसूसी मेहमान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र और छात्राओं और इस खुशनुमा माहौल स्कूल की मोहब्बत भरे फील्ड में बैठे सभी पधारे हुए ग्रामवासियों, मैं आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। खाके वतन की उल्फत मचली है तन बदन में, खाके वतन की उल्फत मचली है तन बदन में, हुब्बे वतन की खुशबू ऐसी है फिक्र फन में। इकबाल कहते होंगे आज भी कफन में, गुर्बत में हो गरहम रहता है दिल वतन में। कलम जब भी उठाया मुल्क को जीशान लिखा है, कलम जब भी उठाया मुल्क को जीशान लिखा है, सितम से कर भी प्यार ही का नाम लिखा है। हमें नफरत भरी नजरों से हर दम देखने वालों, हमें नफरत भरी नजरों से हर दम देखने वालों, हमारे दिल में झांक कर देखो सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है। हमारे दिल में झांक कर देखो सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है। जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक हमारा है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक हमारा है। भारत की धरती को अपने बाप की जागीर मत समझो, अदब नवाजी सीखी है बुजुर्गों से हमने, झोंक कर मिल रही है तो हकीर मत समझो। मिलेगी मंजिले मकसूद ये अरमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। और इसी हिंदुस्तान के तालिब से रात इंदौरी आगे लिखते हैं, अगर खिलाफ है तो होने दो कोई जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है तो होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो बावकार महतरम सामईन, आज पूरे हिंदुस्तान में एक जश्न की लहर दौड़ रही है। हर आमो खास, हर छोटा बड़ा, काला गोरा, हर मर्द औरत, हर एक के दिल के अंदर आज हिंदुस्तान में 2 दिन तारीख में अहमियत इसलिए हासिल है, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। इन 2 दिनों में हिंदुस्तान हर एक हिंदुस्तानी के दिल के अंदर एक ऐसा जोश, एक ऐसा वलवला, एक खुशी महसूस होती है। तो सबसे पहले समझना होगा कि यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस क्या है। तो हमारा प्यारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों के जंगल में सुस्त रहा था, गुलामी कर रहा था, अंग्रेजों के जंगल में तड़प रहा था, गुलामी के तोप, जिल्लत की रंजी यहाँ के बाशिंदों के मुकद्दर बन चुकी थी। ये मुल्क हिंदुस्तान दारुल हरब बन चुका था। तो ऐसे नाजुक वक्त में उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, अल्लामा फजल हक खैराबादी और कई हिंदुस्तानियों आगे बढ़े और इसी मुल्क के अजीज हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तानियों को कहा कि यहाँ के बाशिंदों के लिए जहाज फर्ज हो चुका है। तो ऐसे पुरफितन दौर में कई हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियां दी। हकीकत यह है कि उसी हिंदुस्तान जंग आजादी की लड़ाई में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाई भी साथ, मजहब ने ही सिखाया था आपस में बैर रखना। हम हिंदी गए, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तानियों उस जंग आजादी की लड़ाई में हकीकत यह है कि हिंदुओं के साथ मुसलमान साथ, अरे इस हिंदुस्तान को आजाद
कराने के लिए कई हिंदुस्तानियों ने, कई हिंदुओं ने, कई मुसलमानों ने, कई उलमाए किराम ने, कई बुजुर्गान दीन ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, कई माँ के सपूतों ने कुर्बानियां दी, कई माँ के सिंदूर उतर गए, कई बच्चे यतीम हुए, कई माँ के पेट खाली हुए, लेकिन जो हिंदुस्तानियों ने अपना जो सबूत पेश किया, ये हिंदुस्तान की तारीख नहीं मिटा सकती। तब तो मुगलों के आखिरी बादशाह जफर ने यूं कहा, अब सरफरोशी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, अब सरफरोशी की तमन्ना अब मेरे दिल में है, देखना है कितना जोर है बाजुए कातिल में। अरे हिंदुस्तानियों, 26 जनवरी 1950 को मुल्क हिंदुस्तान के कानून लागू किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में मुल्क अजीज हिंदुस्तान के कानून सामने लाए गए। ये हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान के कानून सामने लाए गए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क बना। हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क और एक मुकम्मल तौर पर पब्लिकन यूनिट बन गया, जिसका ख्वाब हमारे रहनुमाओं ने देखा और अपने खूने जिगर से गुलिस्तान की आबियारी की थी। लिहाजा इसी दिन 26 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में मदारिस इस्लामिया, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस, स्कूलों, गांव में जश्न यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो हिंदुस्तानियों, ये मौका साल में 2 बार आता है, तो हमको भी हक है कि ये 2 मौकों में हिस्सा लेकर के शिरकत करें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें चाहिए कि खुशी मनानी चाहिए। ये खुशियां हमें तन के गौरे मन के कालों ने खैरात में नहीं दी गई। अगर इसकी कदर पूछनी है, अगर इसकी शान को पहचाननी है, तो अल्लामा फजले हक खैराबादी, भगत अशफाक शुक्र, मुफ्ती इनायतुल्लाह काकोरी, मौलाना किफायतुल्लाह काफी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, कई उन जैसों ने कुर्बानियां दी, अजीम रहनुमाओं ने कुर्बानियां दी, तब जाकर के ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। वतन की पासबानी जानो ईमान से अफजल है, वतन की पासबानी जानो ईमान से अफजल है। अरे हम अपने हिंदुस्तान के लिए कफन भी साथ में रखते हैं। अरे इस हिंदुस्तान के लिए हम अपना कफन भी साथ रखते हैं। दिल से न निकलेगी वतन की मोहब्बत, दिल से न निकलेगी वतन से मोहब्बत। अरे हम अपने हर दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। तो हिंदुस्तानियों, हमें हर वक्त हिंदुस्तान को याद करना है। आखिर में मैं 2 बात अर्ज करके मैं अपना वक्त वापस जगह लेता हूँ। 2 बात यह कि सब से 1-2 बात मैं स्टूडेंट से मुखातिब होकर के कहना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों को मंजिल तक पहुंचना है, तो सबसे पहले अपने उस्ताद, अपने टीचर का अदब अनुशासन करना होगा, तब जाकर के पहुंचोगे। ये ऐसे मंजिलें नहीं मिलेगी। अपनी सूरज की तरह, रोशनी की तरह मेहनत करनी होगी। सिकंदर बादशाह का आपने नाम सुना होगा। सिकंदर बादशाह जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। सिकंदर बादशाह एक दिन कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो सिकंदर बादशाह के इक़्तिदार में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो सिकंदर बादशाह ने आसमान की तरफ देखा, तो उनके आंख में हल्के से आंसू टपकने लगे। तो आने वाली जनता ने पूछा, अरे सिकंदर बादशाह, सारा मुल्क तुम्हारे हवाले, फिर रो क्यों रहा है? तो सिकंदर बादशाह ने, क्योंकि लोगों ने कहा कि तुम लोगों को तुमको अच्छी कुर्सी मिली, तुम्हारे खानदान में अच्छे लोगों ने जन्म लिया, तुम्हारे कबीले में बुरे लोग पैदा हुए, लेकिन सिकंदर बादशाह तू तो ये बता कि तुझे ये कुर्सी कैसे मिली? तो सिकंदर बादशाह ने कहा, मैंने अपने टीचर का अदब किया, तब जाकर के मुझे कुर्सी मिली। तो जनता ने यूं कहा, आप जाए सिकंदर बादशाह, हम भी विद्यालय गए थे, हमने भी अध्यापकों के पास बैठे थे, हमने भी मास्टरों के डंडा खाए थे, हम भी स्कूल के 4 दीवारी के अंदर रह करके भी। तो सिकंदर बादशाह ने उनसे पूछा कि बाप का नंबर 1 है या टीचर का है? तो जनता ने कहा कि टीचर का नंबर पहले कैसे हो सकता है, सबसे पहले नंबर बाप का है। तो सिकंदर बादशाह ने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब तो तुम्हारे सवाल ने ही दे दिया। सिकंदर बादशाह ने कहा कि अच्छा लिबास पहनाना बाप का काम होता है, अरे बुरे दिल को धुलना टीचर अध्यापक का काम होता है, तब जाकर के मंजिलें में मिलती है। अरे हम अगर अपने टीचरों का अदब करेंगे, अनुशासन करेंगे, तब जाकर के मंजिलें मिलेगी। और दूसरी बात मैं ग्रामवासियों को कहना चाहता हूं, अपने ऐसे टेक्नोलॉजी कंप्यूटर दौर के अंदर अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाए। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इल्म होने से बाती है इंसानियत फरोग, इंसान
इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। आज हम सोचते हैं अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि हम हमारे दादा और परदादा लाठी तलवार डंडे के जोर से चले थे, अब वो दौर नहीं है। अगर हमारे बच्चे चलेंगे, इस जीवन में जिंदगी गुजारेंगे तो कलम की रोशनी से चलेंगे, एजुकेशन की रोशनी से चलेंगे। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। निगाहों में मंजिल थी, ये और गिरकर संभलते रहे, निगाहों में मंजिल थी, ये और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग तो आंधियों में भी चलते रहे। मिटेंगे हम लेकिन तुझे मिटने नहीं देंगे, मिटेंगे हम लेकिन तुझे मिटने नहीं देंगे। खून से लिखेंगे हम इतिहास लेकिन तिरंगे को हम कभी झुकने नहीं देंगे, लेकिन तिरंगे को हम कभी झुकने नहीं देंगे। अब वक्त आगे इजाजत नहीं देता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।